महाभारत इतिहास और महाभारत के युद्ध का सबसे इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण जो क्षण था वो ये था कि जब जब अर्जुन और कर्ण का रथ आमने सामने युद्ध भूमि में आता था तो सबके चेहरे पे और सबके मन में बड़ी संभावनाएं पैदा हो जाती थी कि अब कुछ ना कुछ होने वाला है। तो जब कर्ण अर्जुन के रथ पे तीर चलाते थे तो अर्जुन का रथ 3 पग पीछे हटता था, और वही जब अर्जुन कर्ण की रथ पे तीर चलाते थे तो कर्ण का रथ 20 पग पीछे हट जाया करता था। ये सिलसिला कितनी बार हुआ। जब भी कर्ण अर्जुन के रथ पे तीर मारते थे तो अर्जुन का रथ 3 पग पीछे जाता था। इस पे उनके रथ का जो सारथी बने थे श्री कृष्ण, वो देख के बड़े मुस्कुराते थे। ऐसा बार बार होता था कि जब भी रथ पीछे हटता था श्री कृष्ण मुस्कुरा देते थे। ये देख देख के अर्जुन से रहा नहीं गया। वो रथ से उतरे और नीचे आके हाथ जोड़ के पूछने लगे। उनको थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था कि मैं बाण चला रहा हूँ तो कर्ण का रथ 20 पग पीछे जा रहा है। इस पे आप मुझे ना बधाई दे रहे हैं, ना हंस रहे हैं, ना मेरा वीरता का साहस बढ़ा रहे हैं। और वो जब अपना बाण चलाता है तो मेरा रथ सिर्फ 3 पग पीछे जाता है। इस पे आपको बहुत हंसी आ रही है, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। माधव और मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि जिस रथ पे तीनों लोकों का स्वामी श्री कृष्ण बैठा हो और उसकी रथ के ध्वज में हनुमान हो, हनुमान जी ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था क्योंकि वो धर्म के रक्षक, मर्यादा के रक्षक थे। और इस धर्म में तो, इस लड़ाई में तो केवल अधर्म का ही लड़ाई हो रहा था। छोटी छोटी गलती के लिए कोई किसी को मार रहा था, कोई किसी को मार रहा था, इसलिए वो लड़ाई में भाग नहीं लिए। वो अर्जुन के रथ के ध्वज में रहना स्वीकार किए थे। तो जिस रथ पे इन लोगों का 2 बड़े योद्धा बैठे हों, उस रथ को कोई 3 पग पीछे हटा दे रहा है तो सोच लो अगर हम दोनों नहीं होते तो तुम्हारा रथ कहाँ जाता। तो इसलिए कहा जाता है कि कर्ण से बड़ा योद्धा शायद उस युद्ध में कोई नहीं था, क्योंकि कर्ण को मारने के लिए उस पल का इंतज़ार किया जा रहा था जिस पल में कर्ण अपना अस्त्र शस्त्र रख के निरहत्थे कहीं मिले। जिस योद्धा के निरहत्थे होने का इंतज़ार किया जाए उसके वीरता का गाथा शब्दों में और वाक्यों में और कलम से लिखना नामुमकिन है।